नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं का इतिहास विषय का अध्याय नंबर 4 छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो पेपर सेट होता है ना, वो मोस्टली वर्कबुक से ही सेट होता है। इतने बेहतरीन तरीके से इस वर्कबुक को तैयार किया गया है कि इतना तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़कर मज़ा नहीं आएगा जितना आपको ये करके मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बड़े भी हैं, छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपकी समझ पर आधारित हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप शिवाजी की सेना में अगर एक सैनिक होते तो आप में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक था। साहस, बुद्धिमत्ता और कुशलता, ये तीनों गुण होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी सेना छत्रपति शिवाजी की सेना में प्रत्येक सैनिक इन्हीं गुणों के साथ आगे बढ़ता था और अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने सम्राट के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कल्पना कीजिए कि आप मराठा राजा हैं और आपका प्रधानमंत्री अपनी शक्ति संगठित करके आपको कमज़ोर कर रहा है। तो राजा के रूप में कौन कौन से कदम उठाएंगे जिससे आप एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करते हुए प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आप अपने सभी सैनिकों का विश्वास बनाए रखते कि आप ही पावरफुल हैं और आप ही डिसीज़न मेकर हैं और आप ही किंग हैं और आप ही किंग मेकर हैं। तब कहीं जाकर जो पहला स्टेप है वो आपको मजबूत बनाता। इसके अलावा आप अपनी समझ से भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि आप अपनी सेना में, अपने प्रशासन में अनुशासन को बढ़ाते। उससे भी आपका जो रुतबा होता है, एक शासक का रुतबा होता है, वो कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। तीसरा है, कल्पना कीजिए कि आप शिवाजी की तरह एक राजा हैं और संधि करने वाले अफजल खां की तरह सेनापति को गलत इरादों का आपको पता चल जाता है। तो उस समय उस सेनापति के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, यदि अफजल खां की तरह धोखेबाज सेनापति होता तो आप राजा हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वो सेनापति है और आपको धोखा देना चाहता है, तो आप सबसे पहले उसको उसके रूप में ही सज़ा देंगे, जो कि सजाए मौत भी हो सकती है। जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां को मार गिराया था, ऐसे ही हर धोखेबाज सेनापति को उसके किए गए कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए, जो किसी भी रूप में हो सकती है। शिवाजी अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिवाजी के गुणों की 3 पंक्तियाँ। वे बेहद निडर, साहसी और अत्यधिक बुद्धिमान थे। घुड़सवारी में, तीरंदाजी में पारंगत थे। तो इतने अद्भुत गुणों के साथ ही वो एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर पाए। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा, अमात्य, सुमंत, सरे नौबत का ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में बताइए कि केंद्र सरकार में इन पदों पर कौन है। पेशवा प्रधानमंत्री का, अमात्य वित्त मंत्री का, सुमंत विदेश मंत्री का और जो सरे नौबत का पद होता है वो प्रमुख सेनापति का होता है। उसके बाद आपको राजनीतिक चित्र पर दिखाना है दिल्ली। अब हम अगर इसकी बात करें तो दिल्ली में ये यहाँ पर भोपाल, यहाँ पर नागपुर, यहाँ पर पुणे आप दिखा सकते हैं। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिवाजी के चरित्र पर उनकी माता जीजाबाई का बहुत गहरा प्रभाव था। शाहजी भोसले उनके पिता का नाम था, उनकी माता का नाम था जीजाबाई। 3 पंक्तियों में बताएं कि अपनी माता से आप किस प्रकार प्रभावित होते हैं। देखिए, जीजाबाई हर जगह मार्गदर्शन करती थी, तो उसी प्रकार से आप सब भी आप लिखोगे कि मैं भी अपनी माता के मार्गदर्शन में ही का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता हूँ। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी माता हमेशा आपको संस्कारी बच्चा बनने की सीख देती हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत संस्कार ही हमें आगे बढ़ाते हैं, जीवन यापन की प्रेरणा देती हैं। इसके अलावा सत्य बोलना, चोरी ना करना जैसे गुणों को भी एक माता ही अपने बच्चे के अंदर भर सकती है।
भारत सरकार द्वारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर जारी किए गए 5 टिकट। देखिए, छत्रपति शिवाजी पर, जो जीजाबाई हैं उन पर एक डाक टिकट है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो बहुत सारे देशभक्त हैं जिन पर डाक टिकटें जारी की गई हैं। चित्र को देखते हुए बताएं कि आपके मन में वीरता के कौन कौन से विचार आते हैं। पहले चित्र देखिए तो पता चल जाएगा कि ये तो शिवाजी महाराज हैं। अनुशासन, शौर्य, वीरता, बुद्धिमत्ता, अनुशासन का परिचय देते हुए ये चित्र उनके शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है। उसके बाद है सही उत्तर पर टिक करें। शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास, राइज ऑफ द मराठा पावर, ये महादेव गोविंद रानडे की बुक है। उसके बाद है शिवाजी के पुत्र शंभा जी को मुगल दरबार में कितना मनसब मिला था? 5000। 1643 में शिवाजी ने सबसे पहले कौन सा किला जीता था? सिंहगढ़ का। उसके बाद शिवाजी ने किस उत्तराधिकारी के काल में पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था? इसका उत्तर है शाहू जी के समय में। फिर है जिस संधि को मराठा मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो मराठों और मुगलों के बीच हुई थी, लेकिन कब? 1719 में। उसके बाद है हिंदू तब धर्मोद्धारक की पदवी किसने धारण की? शिवाजी ने। उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। मराठे सरदेश कर के रूप में किसानों से उत्पादन का कितना भाग वसूल करते थे? सरदेश में 10, चौथ में 1/4। शिवाजी ने जहाजी बेड़े का निर्माण कहाँ करवाया? कोलाबा में। उसके बाद है मैच करने हैं उचित मिलान। पहला है गांव में जो न्यायिक कार्य हैं वो कौन करता था? पटेल। हुजूर हाजिर मजलिस, ये धर्मसभा से संबंधित। फिर अमात्य, ये अमात्य हो गया वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री। पंडित राव धार्मिक मामले, पेशवा प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद को क्या कहा गया? अष्टप्रधान। उसके बाद है खालिस्तान, रिक्त स्थान भरने हैं। बीजापुर का सुल्तान या शासक डैश था? आदिल शाह। उसके बाद है 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म डैश किले में हुआ? शिवनेरी, पुणे के शिवनेरी किले में। डैश ने शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी की शिक्षा दी? दादा कोंडदेव। उसके बाद है 1654 में शिवाजी ने डैश किले को जीता? पुरंदर को। पेशवाओं ने तोपखाना बनाने का कारखाना डैश में स्थापित किया? इसका सही आंसर है पुणे में। फिर है पानीपत के तीसरे युद्ध के 2 परिणाम। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और दूसरा अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इसके अलावा भारत की जो कमजोरी थी वो भी सामने उभर कर आई। मराठा शक्ति को गहरा आघात लगा। मराठा राज्य की आय के प्रमुख स्रोत कृषि कर, अन्य कर प्रचलित थे, परंतु और भी ज़्यादा 2 बड़े लिखिए, एक तो लिखिए सरदेशमुख और दूसरा लिखिए चौथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद सीमा शुल्क आ जाएगा, गृह कर आ जाएगा। फिर है शिवाजी का राज्याभिषेक कब और किसने करवाया? 6 जून 1674 को पंडित गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया। 4 पेशवाओं के नाम: माधवराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय और बालाजी विश्वनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बाजीराव प्रथम की 3 विशेषताएं। वे राजनीतिक और शासन कार्य में दक्ष थे। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में भी याद किया जाता है। अष्टप्रधान की बातें मेन, इनका कार्य राजा को परामर्श देना था, अपने विभागों की निगरानी रखना था और शिवाजी के निर्देशों का पालन करना था। हिंदवी स्वराज की स्थापना के साथ साथ मराठा राज्य में कौन कौन से नए सुधार किए गए? प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए राज व्यवहार कोष तैयार किया गया। सोने और तांबे की मुद्राएं जारी की गई। मराठा मैग्ना कार्टा 1719 की कोई 3 शर्तें। इस संधि के अनुसार शाहू को मराठा राज्य का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। अवसर पड़ने पर पेशवा ने मुगल बादशाहों को सैनिक सहायता देना भी स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि की 3 शर्तें। एक तो शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने स्वीकार किए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। दक्षिण भारत में शिवाजी मुगलों की तरफ से लड़ेंगे।
तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न उत्तर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आएंगे, ऐसा हमारा मानना है और इम्पोर्टेंट है, लेसन को पूरा करते हैं। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इस बुक में नोट कर लीजिए, याद ज़रूर कीजिए क्योंकि यहीं से पेपर आएगा। हम उड़ान में क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, उसकी वीडियो एक प्लेलिस्ट, हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उड़ान के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और साथ में कार्य पुस्तिका यानी कि वर्क बुक के प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।